आप सभी को हमारे इस ईस्पार्क्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग पढ़ते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का पहला वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन मतलब गुस्सा करना, ठीक है, गुस्सा करना। तो वरी एंड एंग्जाइटी दैट यू शो बाय बिहेविंग इन नर्वस वे, ठीक है, आंदोलन करना, उसको कहा गया है दोस्तों एजिटेशन। एजिटेशन, ठीक है, एजिटेशन। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। तो जहां पे एग्रो आए इसका मतलब आप याद रख लीजिए कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट साइंस टू लैंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो कृषि विज्ञान, इसको क्या कहा गया है दोस्तों? एग्रोनॉमी। नॉमी मतलब स्टडी, ठीक है। जिस तरह से एस्ट्रोनॉमी 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 रहता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब चांद तारा ये सब देख करके जो पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। उसी तरह से एग्रोनॉमी मीन्स ये जमीन देखेंगे और वे प्लांट देखेंगे, इसको कहा गया है दोस्तों एग्रोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है एलिट्रेशन, द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। अनुप्रास करना, ठीक है। तो ये शॉर्टकट नहीं है, इसको इसी तरह से याद रख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों अल्मैनाक। अल्मैनाक जो है उसका मतलब है पंचांग, मतलब एक ऐसा किताब जो कि हर साल पब्लिश होता है और पूरा साल भर का एक्टिविटी के बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उस साल में करे गए एक्टिविटी के बारे में उसमें लिखा गया रहता है। अल्मानक, ठीक है, पंचांग। अल्मानक मतलब साल भर का एक्टिविटी, कई एक साल में एक बार में आता है वो, और सारा एक्टिविटी उसमें क्या क्या होगा वो सब लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अलमाइटी। अलमाइटी मतलब ऑल माइट, मतलब भगवान। अलमाइटी हैविंग कंप्लीट पावर, सर्वशक्तिमान। तो कौन है दोस्तों? ये भगवान है अलमाइटी, ठीक है, सर्वशक्तिमान। एम्बीवेलेंट, ये वर्ड हम लोग पढ़े हैं पहले भी। हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, ठीक है। तो वो क्या है? एम्बाइवेलेंट, मतलब उसमें दो प्रिवेलेंट फीलिंग्स है, ठीक है। आई एम बाइवेलेंट, ठीक है, उभयवादी, उभयवाई, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एमिटी। एमिटी मतलब दोस्तों अकॉर्डियल डिस्पोजिशन, मेल जोल, ठीक है। वो लोग जो मिलजुल के एक चीज को, किसी को काम को खत्म करता है, उसी को कहा गया है एमिटी, ठीक है, एमिटी। नेक्स्ट दोस्तों एमोर्फस। एमोर्फस मतलब जिसका कोई डेफिनाइट शेप साइज नहीं रहता। कोयला का टुकड़ा आप देखेंगे तो वो क्या है? एमोर्फस है, अनाकार, क्योंकि उसका कोई शेप साइज नहीं है। वही मार्केट में जाकर के आप काजू कतली देख लें, ठीक है, तो वो क्या है? वो आपका एमोर्फस नहीं होगा, ठीक है। बट एक्चुअल में एमोर्फस जो वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में चीजों में दिखाता है, खाने का चीज में नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड दोस्तों एनाक्रोनिज्म। ए पर्सन कस्टम दैट सीम्स टू बी ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू प्रेजेंट, ठीक है, पुराने समय का, वो पुराने समय का चीज है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको कैसे याद रखेंगे? क्रोनिज्म। क्रोनिज्म मतलब आप याद रख सकते हैं एना मतलब नॉट क्रोमिज्म, मतलब अभी का चीज वो नहीं है, वो बहुत पुराना टाइम का है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एनिमिज्म। बिलीव दैट प्लांट्स ऑब्जर्व नेचुरल थिंग्स ईच हैव लिविंग सोल। तो जो भी ये सोचता है कि प्लांट में, जानवर में और किसी भी चीज में लिविंग सोल है, ठीक है, जीवात्मा, उसको कहा गया है एनिमिज्म, ठीक है, एनिमिज्म। नेक्स्ट दोस्तों एनिवर्सरी। आप तो वो सेलिब्रेट करते ही हैं, आपका लव एनिवर्सरी और केक एनिवर्सरी एंड कुछ भी एनिवर्सरी, ठीक है। तो सालगिरह, इसको एनिवर्सरी कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टोरी दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसी का एक कहानी दे दिया गया है। नेक्स्ट एक नया राइटर का, उसका कुछ कहानी दे दिया गया। तो जो एक किताब में बहुत सारा स्टोरी लिख करके वो करेगा, उसको संकलन कहेगा, ठीक है, उसको कहेगा संकलन, यानी एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी। इसको आप मत भूलिए एंथ्रोलॉजी से, एंथ्रोलॉजी को मत भूलिएगा, ठीक है, ये एंथोलॉजी अलग है। नेक्स्ट है एंथ्रोपॉइड, रिजेंबलिंग ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म। तो जहां पे भी चीज एंथ्रो यूज होता है, एंथ्रो मतलब ह्यूमन रहता है जनरली, ठीक है। तो रिजेंबलिंग ए ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म, मानवाकार, ठीक है। तो वो एक इंसान की तरह है, मानवाकार, एंथ्रोपॉइड। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पर्सन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन रेस, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो कि ह्यूमन का रेस के बारे में, कहाँ से वो आए हैं, क्या जात के हैं, कहाँ से आए हैं, उनका डेवलपमेंट क्या है, मानव विज्ञानी, उसको कहा गया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रो मतलब ह्यूमन एंड पोलॉजिस्ट मतलब उसी से आप याद रख सकते हैं कि उसको
हाँ, उसको क्या किया गया है दोस्तों, वो इस चीज के बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है, किस चीज के बारे में, रेस ऑरिजिन। नेक्स्ट दोस्तों एंटोनिम, तो ये वर्ड भी बहुत बार आता है, ठीक है। एंटोनिम मतलब वर्ड्स ऑफ अपोजिंग मीनिंग, ठीक है, जिसका अलग मायने हो, जिसका उससे विपरीत मायने हो, विलोम शब्द उसको कहा गया है एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों एपोस्टेसी, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ और योर पॉलिटिकल पार्टी और कॉज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा स्टेट है एपोस्टेसी जिसमें कि जो रिलीजियस मतलब आप जो धर्म मानते थे और जो पार्टी में थे, आप मान लीजिए कि आप कोई भी एक एक्स पार्टी में थे, तो वहां से जब आप छोड़ दें उसको, स्वधर्म त्याग, उसको कहा जाएगा एपोस्टेसी, ठीक है, एपोस्टेसी। नेक्स्ट दोस्तों एपोस्टेट, तो एक ऐसा इंसान जो कि पॉलिटिकल कन्विक्शंस, लॉन्ग हेल्ड रिलीजियस, ये सब चीज को छोड़ देता है, सब धर्म त्यागी। तो ये दोनों वर्ड एक ही साथ है, एपोस्टेसी, एपोस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों एपोस्टल, अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन अ पॉलिसी और आइडिया एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल बिलीव इन इट, ठीक है। तो वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक आइडिया को, एक भरोसा को वो मानता है और लोगों से ये बोलता है कि तुम भी ये चीज को मानो, ठीक है। प्रचारक जो रहता है उसको कहा गया है दोस्तों ए पोस्टल। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, पोस्टल, पोस्टल सेवा मतलब, पोस्टल सेवा मतलब चिट्ठी देने का, ठीक है। पोस्टल सेवा मतलब चिट्ठी देने का। तो वो क्या करता है, ये चिट्ठी देने का काम करता है, ठीक है। तो एक वो इधर का आइडिया उधर करता है और उनको भरोसा कराने में उनको वो काम करता है, ठीक है, कि हाँ ये आइडिया काम करेगा, तुम भरोसा कर लो, काम करेगा। तो वो है प्रचारक, एपोस्टल। नेक्स्ट दोस्तों एप्रेजल, एप्रेजल मतलब क्या है, मूल्यांकन, ए जजमेंट ऑफ द वैल्यू, परफॉर्मेंस, नेचर ऑफ समबडी और समथिंग। तो किसी भी इंसान का, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, उसका वैल्यू कितना है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसी चीज से देख करके एप्रेजल आएगा, ठीक है, एप्रेजल। तो ऐप मतलब एप्लीकेशन एंड रिजल्ट, ठीक है। तो उसका वैल्यू अगर अच्छा होगा तो उसको अच्छा से रेज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज से आप याद रख सकते हैं, एप्रेजल रेज किया जाएगा, ठीक है, एप्रेजल। तो अपने आप को रेज करने के लिए उसको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों एप्रोबेशन, ठीक है, अप्रूवल इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोबेशन मतलब अप्रूवल यानी मंजूरी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वर्ड से एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या वर्ड हम लोग पढ़े हैं। पहला वर्ड दोस्तों हम लोग पढ़े हैं वो है एजिटेशन, एजिटेशन मतलब गुस्सा करना। नेक्स्ट दोस्तों एग्रोनॉमी मतलब पढ़ाई, स्टडी, किसका दोस्तों, एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब प्लांट और सॉइल का। नेक्स्ट दोस्तों ए लिटरेशन, ए लिटरेशन मतलब जहाँ पे कि जो भी वर्ड है, ठीक है, वही सेम वर्ड यूज किया गया हो या फिर जो साउंड है, ठीक है, वो जो साउंड है वो क्या है, ऐसा वर्ड्स को यूज करके एक अनुप्रास बनाया गया हो। तो उसमें क्या होता है कि बहुत से सेम वर्ड्स को यूज किया जाता है, सेम लेटर को यूज किया जाता है और साउंड को, बिगिनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ए लिख के यहाँ पे लिख देते हैं अली वॉज ए गुड बॉय, ठीक है, इस तरह लिख दिए हैं। नेक्स्ट लिख देंगे इसके ऊपर कि एंड ही वाज। तो एक ही वर्ड से क्या होता है, वो या तो आप सेम लेटर या सेम साउंड यूज करते हैं, बिगिनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर, ठीक है, अनुप्रास। नेक्स्ट दोस्तों एल्मेनेक, एल्मेनेक मतलब एक ऐसा किताब जो कि हर साल पब्लिश किया जाता है किसी चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए, पंचांग। नेक्स्ट दोस्तों एलमाइटी, तो जिसके पास सब पावर है, सर्वशक्तिमान, तो भगवान से हम लोग पढ़े थे इसको। नेक्स्ट दोस्तों एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट मतलब उसका बाईवेलेंट है, उसका दोनों अच्छा और खराब फीलिंग्स है, उभय भावी। नेक्स्ट दोस्तों एमिटी, एमिटी मतलब एक कोर्डियल डिस्पोजिशन, मेल जोल करके वो लोग कुछ चीज को सॉल्व कर लिया है। एमोर्फस मतलब कोई फिक्स उसका साइज नहीं रहता है दोस्तों, उसका कोई शेप नहीं रहता है, अनाकार। एनाक्रोनिज्म है ए पर्सन और कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट विलिंग टू प्रेजेंट। तो वो क्या है, वो एनाक्रोमियम, वो एनाक्रोमोजोम उसका है, मतलब एनाक्रोमोजोम है मतलब वो नया चीज को वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा और पुराना चीज के बारे में वो सोचते रहेगा कि उसमें कुछ आत्मा है, उसमें कुछ जीता हुआ चीज है, ठीक है, सॉरी उसमें कुछ कहा दोस्तों, हाँ उसमें वो नया चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, वो ओल्ड फैशन है, पुराने समय का चीज को वो सोचता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों एनिमिज्म, एनिमिज्म कहाँ से आया है दोस्तों, एनिमल से आया है, एनिमल। तो एनिमल में क्या होता है, जान रहता है। तो जो ऐसा सोचे कि हर प्लांट ऑब्जेक्ट और नेचुरल चीज में जान है, जीवन है, उसको कहा गया है एनिमिज्म, मतलब जीवन, जीवात्मा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे लिए वो है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी तो सालगिरह है, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब एक ऐसा किताब जिसमें बहुत सारे अलग अलग राइटर्स के कविताएं हो, कहानी हो, संकलन है, उसको कहा गया है एंथोलॉजी। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड मतलब क्या है कि मानव आकार, ठीक है, तो किसी इंसान की तरह
एंथ्रोपॉइड, इसीलिए किसी इंसान की तरफ हो तो उसको कहा जाएगा एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो किसी इंसान के बारे में वो पढ़े, उसका कास्ट किया है, वो कहाँ से आया है, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा गया है, मानव विज्ञानी। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब एक शब्द का विपरीत शब्द, विलोम शब्द। नेक्स्ट दोस्तों एपोस्टेसी। एपोस्टेसी मतलब क्या है कि वो क्या करता है, वो सारे अपना जो धर्म था, जो पार्टी में था, जो पॉलिटिकल पार्टी में था, उसको त्याग कर देता है, ठीक है, उसको त्याग कर देता है, तो उसको कहा गया है एपोस्टेसी। नेक्स्ट दोस्तों एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब जो कि अपने जाति वाति ये सबको त्याग कर दिया, उसे सेम मीनिंग है, उसको कहा गया है एपोस्टेट, एपोस्टेसी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, आइए चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है एपोशल। एपोशल मतलब दोस्तों क्या है, एपोशल कहा गया, एक मिनट दोस्तों, एपोसल। एपोसल मतलब क्या है दोस्तों, एपोसल मतलब है पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन पॉलिसी और आइडियाज एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल बिलीव इन इट। तो क्या है कि वो एपोसल क्या है दोस्तों, एपोसल एक ऐसा इंसान है जो कि ये भरोसा करता है कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छा है और दूसरों को कन्विंस करता है, क्योंकि वो प्रचारक है, ठीक है, एपोसल है, वो प्रचारक है, प्रचार करेगा। नेक्स्ट दोस्तों अप्रेजल मतलब वो टीम का परफॉर्मेंस कह रहा है, अपना परफॉर्मेंस कैसा रहा उसी हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है, उसको कहा गया है अप्रेजल। नेक्स्ट दोस्तों एप्रोवेशन। एप्रोवेशन मतलब अप्रूवल, मंजूरी लेना, ठीक है, एप्रोवेशन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में।